राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे द 10 मिनट शो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। तो आइए बिना देर किए अपने 10 मिनट शो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना का क्या अर्थ होता है? जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने जाना चाहते हो, तो आप अगर आज ढूंढने निकले हो कि चलो आज किसी अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले लेता हूँ, तो आप जब ढूंढने निकलोगे तो आप सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन करने से पहले बाहर के पोस्टर, जो फ्लैक्स लगा होगा बैनर, उसमें देखोगे, ताक झाँक करोगे कि हाँ भाई सर आज यहाँ पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के क्लासेस चलते हैं, इतने साल के एक्सपीरियंस है टीचर, ये प्रीवियस ईयर नोट्स देते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और भी जो भी चीज़ आपको अगर बैनर में पसंद आया कि हाँ लग रहा है ये मेरे हिसाब का है, यहाँ सब कुछ ठीक मिलेगा, तो आप फिर अंदर जाते हो और फिर इंक्वायरी करते हो। तो सबसे पहले किसी भी क्लास के बारे में अगर पता करना हो तो आप अगर ढूंढने निकलते हो तो सबसे पहला नज़र आप किस चीज़ पे देते हो? सबसे पहले नज़र बैनर पे, उनके फ्लैक्स पे, कि यहीं से देख लेते हैं कि अगर बाहर से कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, तो हम अंदर जा करके फिर बाकी अपनी इंक्वायरी पूरी करेंगे। समझ आ रही बात? ठीक उसी प्रकार संविधान में भी अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, किसके लिए लिखी गई हैं, क्या मिलने वाला है, किन्हें मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो भूमिका है ना, कि आखिर पूरे संविधान में जो संविधान बनाने वालों ने जो संविधान बनाया है, किनको ध्यान रखकर बनाया है और हमें क्या क्या मिलेगा, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ों का जिक्र, इस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ों का जिक्र हमें प्रियम्बल में, मतलब हमारी प्रस्तावना में मिलता है। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन है। जिस प्रकार किसी पुस्तक की शुरुआत में उसकी भूमिका होती है, उसी प्रकार संविधान की शुरुआत में भी प्रस्तावना दी गई है। समझ आया आपको? संविधान के स्टार्टिंग में ही उसकी भूमिका लिखी हुई है। चल आगे चलो। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया? तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि हमारे संविधान सभा के कई सदस्य विदेश जाकर वहाँ से बहुत सारे स्रोत ढूंढ कर लेकर आए हैं। उसी प्रकार प्रस्तावना का जो स्रोत है, ये सोर्स है, ये हमें यूएसए से मिला है। कहाँ से मिला है? यूएसए से मिला है। और प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, ये हमें ऑस्ट्रेलिया से मिली है। ठीक, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से मिली है? प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और प्रस्तावना ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, आगे प्रस्तावना की आवश्यकता, प्रस्तावना की क्या जरूरत है? जैसे कि मेरी इंस्टीट्यूट है और मैं अपने इंस्टीट्यूट को चलाना चाहता हूं, तो बैनर की क्या जरूरत? बैनर की जरूरत इसीलिए है कि लोगों को बिना मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आए ही बाहर से ही पता चल जाए कि यहाँ किस चीज़ की तैयारी हो रही है, क्या यहाँ मिलेगा, क्या पढ़ाया जाता है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ। उसी प्रकार संविधान के बारे में भी सब कुछ लोगों को सिर्फ प्रस्तावना पढ़कर ही पता चल जाए, इसीलिए प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो यह संविधान किसने बनाया है ना? यह संविधान किसके लिए बनाया गया? इस संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा? भारतीय राज्य किन मूल्यों पर आधारित होंगे? नागरिकों को कौन कौन सा आदर्श प्राप्त होगा? ये सारी चीजें प्रस्तावना में पहले ही बता दी गई है। मतलब आप पूरा डीप जाकर संविधान को पढ़ोगे, उससे पहले प्रस्तावना में ही सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। क्लियर है? चलो, अर्थात प्रस्तावना संविधान की दिशा और उद्देश्य दोनों स्पष्ट करती है। मतलब इसका डायरेक्शन कि आखिर ये प्रस्तावना क्या कहना चाह रहा है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको संविधान का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि हमारा संविधान किस ओर जा रहा है और किस चीज की बात कर रहा है। ये हमारे प्रस्तावना में। चलिए आगे चलिए। हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल, इतिहास क्या है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अचानक नहीं बनी। जिस समय संविधान सभा गठन हुआ था और संविधान सभा के पहले, दूसरे, तीसरे मीटिंग्स में ही, तीसरे मीटिंग में 13 नवंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया था। उन्होंने बोला कि हमारे संविधान में हम किन चीज़ों को लिखेंगे, पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जाए और उसके बाद संविधान बनाया जाए। जैसे कि
आपको कोई भी काम करना होता है तो उससे पहले आप एक प्लान बनाते हो, उसको फ्रेम करते हो, लिखते हो कि हाँ हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कहीं घूमने जाना है या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ का पहले आप प्लान सेट करते हो और उसको पहले आप नोट डाउन करोगे कि कैसे 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 सेट करना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक उसी तरीके से संविधान सभा संविधान को किस तरीके से बनाएगी, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेगी, इसको लेकर पहले एक ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया जाए। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने 1946 13 दिसंबर वाले मीटिंग में कहा था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव ये किसने पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब? 1946 में। और उसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। क्लियर है? चलिए आगे चलते। आगे है प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ। प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ? संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में अनेक समितियों ने कार्य किया। अकेले ही किसी व्यक्ति का काम तो है नहीं, बहुत सारी समितियां बनी और सबने मिलकर संविधान बनाने का कार्य किया। हम संविधान सभा में पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। फिर हमने पढ़ा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन सभी सुझावों के आधार पर प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ने प्रस्तावना का अंतिम प्रारूप तैयार किया। तो हमारे प्रस्तावना का, प्रियम्बल का अंतिम प्रारूप ड्राफ्टिंग करने का श्रेय किनको जाता है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। कब? जिस दिन आंशिक रूप से हमारे संविधान को लागू किया गया था, उसी डेट को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और उसी दिन प्रस्तावना भी स्वीकार की गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसी दिन प्रस्तावना को भी लागू कर दिया गया। जिस दिन पूर्ण रूप से हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू कर दिया गया था, उसी दिन प्रस्तावना को भी लागू कर दिया गया। आइए अब कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रस्तावना के लिए कुछ कहा है, कुछ कथन दिए हैं, उन्हें कुछ नाम दिया है, उनसे रिलेटेड एसएससी रेलवे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एन.के. पालकीवाला ने, जो एक संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा है इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहचान पत्र। किसने कहा है? एन.के. पालकीवाला ने। के.एम. मुंशी जी ने कहा है इसके हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कहने का मतलब यह है कि हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म पत्री, इसे कुंडली कहा है। किन्होंने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है ना। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार, व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, ये कहा है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है? अर्नेस्ट बार्कर जी ने कहा है की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखेंगे की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी कहा है इसे, ध्यान से, संविधान की कुंजी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। और संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित ठाकुर दास भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है इसे संविधान की आत्मा। देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। लेकिन आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा हमारे बाबा साहब अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा है। कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 32 को अगर बोला जाए कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो संवैधानिक उपचारों को, उन्हें आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो वो होंगे बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर, है ना। और अगर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आंसर होगा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। ओके, तो वीडियो काफी लंबा ना हो जाए क्योंकि 10 मिनट शो, तो 10 मिनट में इसे खत्म करना है। तो आज हम प्रस्तावना में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि प्रस्तावना पर टोटल 2 वीडियो आएगी। थोड़ी आराम से बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी में बात करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने 10 मिनट शो में
2 दिनों में अगर चैप्टर कंप्लीट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर बात अगर 2 दिन में कंप्लीट हो रही है तो उसे 2 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, तो आधा प्रस्तावना हम आज कंप्लीट कर रहे हैं और आधी प्रस्तावना हम कल पूरा कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।